तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां पर एक 7 साला मासूम लड़की के साथ किया गया रेप। तफसीलात के मुताबिक टीआरएस पार्टी के एक लीडर जिसका नाम आर शंकर है, जो फॉर्मर कोऑर्डिनेशन कमेटी एफसीसी के मंडल प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने अपने ही घर में किराए से रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है उसके साथ रेप किया और उसको मारने की भी धमकी दी। अक्यूज 7 साल लड़की के वालिद और वालिदा दोनों जॉब करते हैं। माँ गवर्नमेंट जॉब करती है और वालिद प्राइवेट जॉब करते हैं। ये दोनों शंकर के ऊपर इतना भरोसा करते थे कि ये जब जॉब पे जाते थे तो अपनी बेटी को शंकर के घर पर ही छोड़कर जाते थे। शंकर की बीवी भी अलमासपुर विलेज की सरपंच है, जहां पर ये शर्मनाक वाक़या पेश आया है। ये दोनों शंकर को अपने भाई की जैसा मानते थे, इसीलिए से अपनी लड़की को उसके घर पर छोड़ जाते थे। उन्हें क्या पता था कि शंकर इंसान के रूप में छुपा हुआ एक भेड़िया है। जब ये लोग अपनी जॉब के लिए चले गए और इसकी बीवी कुछ गांव की मीटिंग के लिए बाहर गई हुई थी, घर पर सिर्फ वो लड़की और शंकर थे। उस वक्त शंकर के अंदर का हैवान बाहर आ गया और शंकर ने चॉकलेट देने के बहाने उस लड़की को अपने करीब बुलाया और उसके साथ अपना मुंह काला कर दिया और उसके बाद उस लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि अगर ये बात वो किसी को बताएगी तो शंकर उसे जान से मार देगा। मगर उस रात लड़की डर कर सहम कर सो गई। दूसरे दिन जब वो लड़की नींद से उठी तो वो लड़की डर से काँप रही थी और उसे तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। उसकी मां ने तफसीलात जानने की कोशिश की तो लड़की डर कर सिर्फ चिल्ला रही थी। कोई भी उसके करीब जा रहा था तो वो सिर्फ डर कर काँप रही। जब उस लड़की की मां ने उससे प्यार से बात की और उसे समझाया और उसे सवाल किया कि वो इस तरह से हरकत क्यों कर रही है और इतना डर से क्यों काँप रही है, तो उस लड़की ने तमाम तफसीलात बताई जो उसके साथ गुजरी। वो सुनकर उसकी मां दंग रह गई। उसके बाद उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट की और तमाम तफसीलात बताई, मगर इनका सियासी रसूख होने की वजह से पुलिस ने शुरुआत में कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अपोजिशन पार्टी का दबाव और रास्ता रोको आंदोलन के बाद उस पर कार्रवाई करते हुए धाराएं लगाई गई और आर शंकर को हिरासत में लिया गया। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के लीडर फिरोज़ खान ने दिया बयान। आइए सुनते हैं क्या कहा फिरोज़ खान। 27 अक्टूबर राजन्ना सिलसिला में एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ, जिसके अंदर जो रेपिस्ट, जो दरिंदा, जो हैवान, उसका नाम शंकर, उसकी बीवी वहां की सरपंच है। ये लोग जो है, ये जो लड़की का नाम श्री है, अभी उनके वालिद और उनके वालदा से मैं बात करा। वो लोग शंकर के घर में टेनेंट है और जब ये लोग काम पे गए तो ये शंकर चॉकलेटों की आस देकर ये 7 साल की लड़की के साथ एक घिनौनी हरकत करा। जब माँ बाप घर को आते तो बच्ची की हालत देख के, बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देख के बच्ची से पूछते तो बच्ची जितना जिक्र कर सकती थी, जितना बता सकती थी, माँ बाप को बता चुकी थी। उसके बाद में जब शंकर के घर को जाते तो शंकर उनको दरवाजा में बंद कर देता, इन लोगों को मारता और उसके बाद में ये जो श्री के रिश्तेदार है, दोस्ता है, ये पूरे मिलके आके उनको बाहर निकालते, रोड के ऊपर बैठ जाते, इंसाफ पूछते और वो सिलसिला के एमएलए और आज जो मिनिस्टर है हमारे के.टी. रामाराव साहब, केसीआर साहब के फर्जंद, और उसके बाद में ये लड़की को वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता और 2 दिन के बाद बच्ची को इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता। और जब जांच पड़ताल होती कि क्यों डिस्चार्ज हुए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा, और उसके बाद में हमारे डॉक्टर राजकुमार साहब कोऑर्डिनेट करते ये विक्टिम के फैमिली को और यहाँ पे लेके आके नीलोफर हॉस्पिटल में एडमिट कराते। और आज मैं जब ये विक्टिम के माँ बाप से बात कर रहा था और मैं पूछ रहा था कि आपकी मांग क्या है,
और वो क्लियर कट ये बात बोले कि जो भी ये हैवान और शैतान है, इसको अंडर ट्रायल होना, इसको बेल नहीं मिलना, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालना और इसको हैंग करना हमारे को। फिर ऐसी घिनौनी हरकत कोई किसकी बेटी बहन के साथ नहीं करना। हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। तो आज कांग्रेस पार्टी से फिरोज खान बराबर उनके फैमिली मेंबर्स को वादा करे कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ेगी और किसी हालत पे गवर्नमेंट पे दबाव डाल के अंडर ट्रायल कराएंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालेंगी और जो भी विटनेस है उनको मजबूत करेंगी और जो भी पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगी उसके अंदर हम हमारा वकील लगाएंगे और देखेंगे कि चार्जशीट में कोई गलती नहीं होना, लीगल और टेक्निकल गड़बड़ नहीं होना। क्योंकि कानून में अगर से सजा मिलना तो कदम सही चलना। तो हमारे को पुलिस से भी ये उम्मीद है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर चार्जशीट फाइल करेंगी और ये दरिंदा और जो ये हैवान है और ये जो कुत्ता है इसको सही सजा दिलाना। और मैं केटीआर से ये बात बोल रहा हूँ, केटीआर साहब तुम्हारे बाबा तो नशे में रहते, कभी भी हवा में रहते, तुम कभी भी उड़ते रहते। अब बोले तो दुबई, लंदन, स्पेन, रशिया बोलते, जमीन पे आओ। आज इलेक्शन का रिजल्ट देखे, तुम 3-3 हजार करोड़ खर्चा करे बाद भी आज तुम हार गए। तो बाप बेटे तानाशाही छोड़ो, जमीन के ऊपर आओ। और मेहरबानी करके आईटी मिनिस्टर को बोल रहा हूं, तुम्हारे नाक के नीचे रेप हुआ है, अब तक तुम्हारी टीआरएस पार्टी से कहीं को नहीं आया कोई नीलोफर में। अगर से वाकई में तुम्हारा तेलंगाना का दर्द होता और वाकई में तुम समझते कि तेलंगाना मेरी फैमिली है, जो स्पीचों में तुम लोग बहुत बकवा करते, आज नीलोफर को क्यों नहीं आए, आके क्यों नहीं बोले आंदरी कार्ड बराबर अंडर ट्रायल कराते, बराबर फांसी देते। हम आपसे वादा कर रहे हैं, कहीं को नहीं आए सब तुम अब तक। मेहरबानी करके जल्दी आओ, तेलंगाना की बच्ची है, आपकी और हमारी बेटी है। आज पूरा तेलंगाना देख रहा आप क्या इंसाफ करते। बंगारू तेलंगाना तो बोल दिए, भिखारी तेलंगाना तो बना दिए, अब क्या रेपिस्ट तेलंगाना बनाते। ड्रग्स में तो पूरा तेलंगाना हो गया, फीवर तेलंगाना तो तुम बना दिए। पहले 2 पैक पीते थे, आज फुल बॉटल पी रहे तुम्हारे राज्य में। ये पी के ड्रग्स लेके ये हरकत हो रही। मेहरबानी करके आओ नीलोफर, आके वो ड्रामा छोड़ो, प्रेस पे बैठ के ड्रामे करना। जय कांग्रेस।